हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 8th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 17 हमारा चल रहा है, जो कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 8th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 32 है। 31 लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर को शुरू किया और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट्स को हमने लेक्चर नंबर 31 में कंप्लीट किया। सो आज हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के तकरीबन 10 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो उनसे गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं, सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा देखिए, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है, सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है, सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे, सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया गया, जबकि यहाँ से ऑनवर्ड आप इन तमाम क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। आप क्या करें, चलें इसको देखें, हम नाम रखते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। दोनों में से, चाहे इस इक्वेशन में से चाहे इस इक्वेशन में, आप x का या y का आंसर निकाल लें। उस आंसर को जो भी निकलेगा इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है और इस तरह से आपने वैल्यू निकालनी है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, क्योंकि हम इससे जो पीछे एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम कोशिश करते थे x या y के कांस्टेंट को सेम करने की, लेकिन यहाँ पर आपने सेम नहीं करना। जस्ट आप एक दो क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से समझें तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को भी बखूबी कर पाएंगे। देखें, चलें इक्वेशन 1 के अंदर से ही हम ऐसा करते हैं, x का आंसर निकाल लेते हैं। यानी x देखें 5x - 2y = 8 है। मैं क्या करता हूँ, 5x = 8, ये -2y है, इसको हम दूसरी साइड इक्वलिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो जैसे ही उधर ट्रांसफ़र होगा, सो ये 2y प्लस का हो जाएगा। यानी 5x इधर ही है, 2y को उस तरफ ट्रांसफ़र किया, सो 8 के साथ देखें ये यहाँ माइनस था, इधर आकर ये प्लस का हो गया। अब x का आंसर चाहिए, सो x के साथ देखें ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही इस तरफ आएगा 8 + 2y के साथ, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये देखें x का आंसर मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया। आपने भी यही काम करना है। हर क्वेश्चन के अंदर x का चाहे कर लो चाहे y का, आपने इस तरह से बना लेना है और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब आप ये जो वैल्यू निकली है इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 2 के अंदर। सो इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम देते हैं। अब देखिए ना, आप इक्वेशन 1 से या 2 से इस तरह से आपने एक x का आंसर बना लेना है, x का, a का, b जो भी वेरिएबल गिवन हो, तो उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आपने x की जगह पुट कर देना है। देखें ना, यहाँ x है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पुट x या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये लाइन आप लिखें। इसका मतलब है कि आप ये जो x की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में पुट करके हम एक वेरिएबल का आंसर निकालेंगे, चाहे x का निकल आए y का निकल आए। हाँ जी, तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 लिखें ज़रा। 3x - 2y = 4। देखें x यहाँ पर है, सो x का आंसर तो हमने ये निकाला है।
सो ये पूरी वैल्यू जो है वो इस x की जगह लिखें। ये 3 इक्वेशन में गिवन है। सो 3 एज इट इज़, x की जगह ये वैल्यू मैं लिखता हूँ 8 + 2y डिवाइडेड बाय 5 -2y, ये देखें ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 4। जस्ट इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी y का आंसर निकल आएगा। और फिर इसी तरह से हम जो आंसर निकलेगा इस इक्वेशन 3 में लगाकर x का आंसर भी निकालेंगे। सो देखें, अगर तो ये नीचे वाला नंबर इससे कैंसिल हो रहा हो सो आप कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो रहा तो इस 3 को आप 8 से और 2y से मल्टीप्लाई कर दें। देखें 8 से जब मल्टीप्लाई होगा सो 24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, आगे प्लस साइन है, प्लस साइन एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 y डिवाइडेड बाय ये 5 एज इट इज़, -2y इक्वल टू 4। अब आप देखें कि y यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये वैल्यू भी y के साथ है और ये वैल्यू तो डिवीज़न फॉर्म में है जबकि ये विदाउट डिवीज़न के है। सो हम क्या करें, देखिए जब भी वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो और वो डिवीज़न फॉर्म में पाई जाए, यानी ऐसे फ्रैक्शन बन जाए, सो आपने इसका एलसीएम लेना है। सो मैं इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेता हूँ। सो एलसीएम मेरे पास आएगा 5, सो 5 एलसीएम आया। अब 5 का टेबल देखें, 5 तक लेकर जाना है, पढ़ना है, स्टार्ट करना है कि 5 कितने पे आता है। सो देखें 5 1s are 5, 1 पर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24 + 6y एज इट इज़ आ जाएगा। आगे साइन जो है वो एज इट इज़ नीचे उतार दें। इस 1 का टेबल 5 तक 5 पे आएगा। सो 5 2s are 10, y इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर ख्याल करें, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, जबकि ये 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ, साथ में इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ। यानी देखें 6y - 10y है। चलें बकिया ऐसा यहाँ पर करते हैं, इसके नीचे नहीं इधर करते हैं। देखें 6y और ये 24 आप एज इट इज़ लिखें, जबकि 10 में से ये 6 निकल जाएगा। सो बाकी आपके पास 4y बाकी बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। चेक करें ज़रा, 10 में से मैंने 6 को प्लस के निकाल दिए, बाकी माइनस के 4 मेरे पास रह गए। ये 24 एज इट इज़ आ गया, 5 भी ऐसे लिख लिया और 4 भी ऐसे ही। अब आप देखें इसको सॉल्व करने का वही मेथड है, यानी सिंपल इक्वेशन बन गई है। अगर तो जिसका भी आंसर फाइंड करना है, देखें ना हमने y का आंसर फाइंड करना है। सो इसके साथ जो भी नंबर लिखे होंगे इनको बारी बारी आपने दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देना है। अब ट्रांसफ़र करने का मेथड क्या है, सबसे पहले जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ अगर जो नंबर डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले उसकी बारी होगी कि उसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद जो प्लस माइनस हो रहा है, देखें ये माइनस प्लस हो रहा है, फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे एंड पे इसका नंबर होगा। सो 24 - 4y एज इट इज़, ये 5 उधर जाएगा। सो देखें इधर देखें ना डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 24 - 4y इक्वल टू 5 4s are 20। अब मुझे 4y का आंसर चाहिए, यानी y का आंसर चाहिए। इस वैल्यू को मैं इसी तरह इधर ही रहने देता हूँ। ये +24 है, यहाँ पर प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, इसको आप उधर ट्रांसफ़र करें। सो देखें ये इधर प्लस का है, उधर जाकर ये 24 माइनस का हो जाएगा। सो -4y इक्वल टू क्या आया, -4। देखें ना 24 में से 20 निकल जाएंगे, सो बाकी माइनस के 4 आएंगे क्योंकि 24 बड़ी वैल्यू है। सो y का आंसर देखें, अब सबसे पहले डिवीज़न को दूर किया, फिर ये जो प्लस माइनस हो रहा है इसको, अब इस 4 की बारी है। सो 4 इधर -4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा। सो -4 के नीचे ये -4 ही डिवाइड होगा। सो माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से कैंसिल, सो 1 आ गया। सो y इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब आपने ये जो y या x एक इस तरह से आंसर निकाल लेना है, उस वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में लगा देना है। सो x का आंसर भी निकल आएगा, क्योंकि ये जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन है इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल गिवन होते हैं।
एक्स या वाई, ए या बी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है लेकिन दो होंगे इस तरह से इक्वेशन के अंदर। सो दोनों को फाइंड करना होगा। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है। अब हम उसको इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल अभी फाइंड हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। यहाँ पर ये आप मत सोचें कि ये x की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर एक और वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। हमें इस x का आंसर भी कुछ इसी तरह से चाहिए जिसमें ना तो x हो ना y हो। सो क्या करें, अब ये y की वैल्यू x में लगा देते हैं। आपने इसी से नीचे लेकर चल रहा है, मैं यहाँ पर एक साइड पे कर रहा हूँ। आपने ये लिखना है कि पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। हम क्या करते हैं, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 3, ये देखें इक्वेशन 3, इसका नाम हमने रखा था, इसके अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 8 + 2y डिवाइडेड बाय 5। ये देखें ना, यही वैल्यू लिखी। अब y की जगह पर ये वैल्यू लगाते हैं, 8 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5। बेटा इसको जस्ट सॉल्व करने देखें, 8 एज इट इज़, 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 5। सो x इज़ इक्वल टू 10/5 एंड x इज़ इक्वल टू 5 2s are 10, यानी 2 आ गया। x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 1। सो ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। ये आपका सब्सटीट्यूशन मेथड है। क्या करना होता है, एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू बना लें, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आपने सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है, और उससे एक आंसर आप निकालेंगे, दूसरा आंसर आपने दोबारा इस इक्वेशन के अंदर लगाकर ये निकालना होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ लिखा है 5b + 14a = 31, 2a = 3b - 21। यानी इसमें ये नहीं करना कि आप इक्वेशन 1 से ही आप a का आंसर या b का या x का निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर b दूसरी इक्वेशन देखें, ये पहले ही हमें कुछ इस फॉर्म में दी गई है। अगर हम इस इक्वेशन से अगर ये आंसर बना लें अपना, देखें ना, जस्ट a को आप इधर ही रहने दें, इक्वालिटी का साइन एज इट इज़, 3b - 29, और ये 2 जब उधर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का। देखें यहाँ से भी बना सकते थे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5b को पहले उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर 5b के बाद ये 14 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ इसी तरह से वो भी आंसर आपका आएगा। अब आप ये वैल्यू को क्या करें, इसमें इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ये लिखें लाइन कि इक्वेशन 1 में इसको a का आंसर लगाने से, देखें 5b पहले आपने इक्वेशन लिखनी है = 31। अब देखें यहाँ पर a एग्जिस्ट कर रहा है, सो इस a की जगह मैं ये आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी 5b + 14 × ये देखें ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल बेटा लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे सो आपके ये गलती के चांसेस होंगे। सो ये देखें 3b - 29 डिवाइडेड बाय 2 = 31, ये नंबर एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले जैसी वैल्यू पुट करनी है तो चेक करना है कि क्या ये दो नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर कैंसिल हो सकें तो कर दें, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। ये देखें मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, इससे 2 का टेबल अगर हम पढ़ें, 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये इससे देखें ना 7 से कैंसिल हो गया। सो बाकी मेरे पास क्या बाकी बचा, देखें 5b एज इट इज़ प्लस इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 3s are 21 b, और ये प्लस है ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस 29 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वो क्या आता है 29 × 7, सो बेटा 203 आ जाएगा = 31। सो यहाँ से देखें हमें b, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखें इसके साथ भी b है, इसके साथ भी b है, सो ये दोनों 26 हो जाएंगे, 26b - 203 = 31। सो देखें 26b, अच्छा बेटा ये b में थोड़ा सा ख्याल करना है, ये b लिख रहा हूँ, इसको 6 मत समझे।
और इसको अब उधर ट्रांसफ़र करें। देखें ना, अभी हमने इस बी का आंसर फाइंड करना है। सो इस इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को आप सॉल्व करें। जो बी के साथ लिखा हुआ है उसे बारी बारी आप दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करते जाएं। ये माइनस हो रहा है जो, सो उधर जाएगा। सो देखें 31, पहले आप उस तरफ वाला नंबर लिख लें, ये उधर गया, सो उस तरफ ये प्लस हो जाएगा। सो 26 बी इज़ इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे, सो क्या आ जाएगा, 3 1 + 4 3 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 234 हो गया। सो b इज़ इक्वल टू 234। ये इधर देखें b के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाएगा, उधर जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे सो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 234 डिवाइडेड बाय 26। सो बेटा b का आंसर आपके पास एग्जैक्ट 9 आ रहा है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो आपके पास आंसर जो आएगा वो 9 आ जाएगा। अब आपने इस b को इक्वेशन थर्ड के अंदर ये पुट कर देना है। ये देखें, ये b का आंसर निकला है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब एक आंसर निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी तरह से जैसे ही एक आंसर आ जाए वो आपने हमेशा हर वक्त हर क्वेश्चन में इक्वेशन 3 के अंदर उसे पुट करते जाना है। सो इसी के नीचे आप करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट b इज़ इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। सो देखें b का आंसर 9 जो निकला है उसे हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। सो उससे हम a का आंसर भी निकाल लेंगे। देखें 3b - 29 डिवाइडेड बाय 2, a इज़ इक्वल टू 3b की जगह देखें 9 लिखते हैं, -29 डिवाइडेड बाय 2, 9 3 ज़ा 27, -29 डिवाइडेड बाय 2, a एज इट इज़ आता जाएगा। सो यहाँ से देखें बेटा 29 में से 27 निकालेंगे, सो -2 और डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल। सो a इज़ इक्वल टू -1 आ गया। यानी देखें a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 9। बिल्कुल सिंपल। इसी मेथड से देखें बार बार हर क्वेश्चन के अंदर यही मेथड अप्लाई होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें 2a इज़ इक्वल टू 3b + 1.5। इक्वेशन 2a - b इज़ इक्वल टू 8.5। यानी इसमें अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई है सो इससे भी परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। यहाँ से देखें 2a इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ से a का आंसर हमारा निकल सकता है कि a इधर ही रखें, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, 3b + 1.5 के ये साथ डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारा a का आंसर आ गया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। इसको अब हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। सो लिखें पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं a की वैल्यू ये निकली है। सो 2a - b इक्वल टू 8.5। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। a की जगह यहाँ पर देखें मैं वैल्यू पुट करूँगा। अगर साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, जस्ट a की जगह वैल्यू लगानी है। सो ये वैल्यू है 3b + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 -b ये वाला इक्वल टू 8.5। सो जस्ट इसे सॉल्व करें। देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है। मैंने पहले कहा कि जब भी वैल्यू पुट करनी है देखना, अगर तो ये नंबर बाहर वाले के साथ अगर कैंसिलेशन इसकी हो रही हो सो आपने कर देनी है। सो बाकी यहाँ से क्या बाकी बचा है, देखें 3b + 1.5 -b इक्वल टू 8.5। अब ये देखें ये b और ये b ये सेम है, यानी लाइक टर्म है, ये माइनस का ये प्लस का। सो 3 में से ये एक निकल जाएगा, बाकी 2b + 1.5 इक्वल टू 8.5 आ गया। अब 1.5 को उधर ट्रांसफ़र करें। सो 2b इज़ इक्वल टू 8.5, ये उधर जाएगा। सो 1.5 माइनस हो गया। सो 2b इज़ इक्वल टू आपके पास 7 आ जाएगा। देखिए ना 8.5 में से 1.5 निकाल देंगे सो 7 बाकी आ जाएगा। सो b का आंसर आपके पास आया 7/2। कैसे, ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड कर दिया। सो इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये 3.5 भी आप लिख सकते हैं। यानी अगर हम 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे सो 3.5 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इस b के आंसर को इक्वेशन 3 में लगा देना है। यानी पुट
द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 क्या है, ये हमारे पास, जो कि a इज़ इक्वल टू 3b प्लस 1.5 ओवर 2। देखें ना, ये इक्वेशन 3 है, सेम एज इट इज़ लिखा। अब इसकी जगह वैल्यू लगाएं ज़रा, देखें a एज इट इज़ 3b, यानी b की जगह आपने 3.5 लिख दिया प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट बेटा इसे सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3.5 को मल्टीप्लाई बाय करते हैं 3 से, सो हमारे पास आंसर आ रहा है 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को प्लस करेंगे सो ये हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2, और इसको डिवाइड किया सो 6 आ जाएगा। यानी ए का आंसर आपके पास क्या आ गया, 6। a इज़ इक्वल टू 6 कैसे आया, चेक करें। 10.5 में ये आप ऐड करेंगे सो 11 और एक ये 0.5, यानी 0.5 12 हो जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे सो आपके पास a का जो आंसर आएगा वो 6 आ गया। सो a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 3.5। यहाँ पे क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमें जो x का आंसर पहले से ही गिवन है, हमें इसमें कोई वर्किंग करनी नहीं पड़ रही कि x के साथ कोई डिजिट होता तो हम उसे उस तरफ दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करते। सो यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू 3 प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और 5x इज़ इक्वल टू 33 माइनस वाई, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। सो अब आप इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। सो देखिए जैसे ही यहाँ पे आप करें कि पुट x इज़ इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन 2, यानी आप ये भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसमें कोई मसला नहीं है कि बाज़ कभी कभी मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ये आपको भी पता होना चाहिए कि आप इस तरह से वर्डिंग आप अपनी कर सकते हैं चेंज। सो देखिए ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, 5x इक्वल टू 33 माइनस वाई। तो बेटा x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है। देखें 5 इंटू 3 प्लस वाई, ये देखें ना x की जगह ये वैल्यू लगा दी, इक्वल टू 33 माइनस वाई। सो इसे आप जस्ट सॉल्व करें, 5 3 आर 15, 5y यानी 5y से भी और 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 माइनस वाई। यहाँ से आप y वाले को इस तरफ ले आएँ और जो विदाउट y के हैं उनको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, यानी 5y यहीं पे आ जाएगा, इधर ही रहेगा, और ये y जब इधर आप करेंगे सो ये इधर प्लस का हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन वहीं पे है जहाँ पर है, सो 33 भी वहीं पे है। इस नंबर को मैं उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 15 को, देखें ना ये इधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा। अब ये चेक करें ज़रा, 5y यहीं पे है इक्वालिटी के इस साइड पे, ये नंबर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से देखें 6y, दोनों को माइनस करें ज़रा, 33 यानी कि बल्कि 18 आ जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू देखिए 6y के साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू 3 आ गया, 6 3 आर 18। इस आंसर को इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा से पुट कर दें, यानी पुट, चलें ये लिखी हुई है यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ कि लिखें आप पुट y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट किया, सो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस y क्या है 3। सो y देखें आपके पास 3 प्लस 3 6 आ गया, यानी y इज़ इक्वल टू 6, सॉरी x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 3। सो आपका क्वेश्चन 4 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 2z प्लस x इक्वल टू 15, 2z प्लस 3x इक्वल टू 9। यहाँ से चेक करें, अगर मैं x को इसी साइड पर रहने दूँ, 2z को अगर उस तरफ ट्रांसफ़र कर दूँ, सो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा, यानी 15 ये इस तरफ आएगा, सो 2z माइनस हो जाएगा। सो ये मेरे पास x का आंसर आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 2 में लगा दें, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू लगाई, सो 2z एज इट इज़ प्लस 3, x की जगह देखें x आ गया ना,
3 एज इट इज़, x की जगह ये वैल्यू लगाएं 15 माइनस 2z। ये बेटा z है, इसका ज़रा ख्याल करना, इसको भी 2 मत समझ लें आप। सो 9 एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2z प्लस 15 इंटू 3 करेंगे 45, 2 3 ज़र 6, 6z इक्वल टू 9। सो देखें यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 इसमें से माइनस होगा, सो बाकी 4z रह जाएगा। देखें ना, 6 माइनस का है, प्लस का 2 है, सो 2 प्लस के इसमें से निकल जाएंगे, सो बाकी आपके पास माइनस 4z रह गया, प्लस 45 एज इट इज़ और इक्वल टू 9। अब मैंने 45 को भी उधर ट्रांसफ़र करना है बिकॉज मुझे सिर्फ इस z की वैल्यू चाहिए। ये नंबर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा, सो 9 के साथ ये माइनस हो जाएगा। सो 4z माइनस का ही इक्वल टू, ये देखिए इसमें से माइनस करेंगे, सो आपके पास 36 आ जाएगा बाकी माइनस का। सो z इज़ इक्वल टू, देखें ना मैंने क्या किया है, 9 जो है वो 45 में से निकाल दिया है। सो बेटा देखें बाकी, हाँ जी 36 रह गया। अब मुझे z का आंसर चाहिए, सो 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस 36 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 ही ये नंबर पूरा आप उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस से कैंसिल, एंड 4 9 ज़ार 36, यानी z इज़ इक्वल टू 9 आ गया। अब इस z का आंसर आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लगाएं, इक्वेशन 3 के अंदर, क्योंकि हमें x का आंसर भी चाहिए। यहाँ से देखें ना, 2 वेरिएबल आए थे, एक z और एक x। z का आंसर तो निकल आया, अब x का भी निकालें। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 के अंदर लगाएं ज़रा x का आंसर निकालने के लिए, 15 माइनस 2, z की जगह वो आंसर आप लगाएंगे। सो इसे जस्ट सॉल्व करें, आपका आंसर आ गया, 9 2 ज़ार 18। सो देखें 15 छोटी वैल्यू है, 18 बड़ी है, सो 18 में से 15 निकल जाएगा, सो बाकी -3 आपके पास आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 5m इज़ इक्वल टू 7n प्लस 5, और जबकि इक्वेशन 2 है m इज़ इक्वल टू 2n माइनस 2, यानी m का आंसर देखें यहाँ से बना हुआ है। हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 में से जो m का आंसर है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी यहाँ पर देखें ना, अगर यहाँ से आप बनाते तो 5 को आपने इधर ट्रांसफ़र करना है। जब तक ये वेरिएबल अकेला नहीं होगा आप इसका आंसर नहीं कंसीडर कर सकते। सो यहाँ पर देखें ये वेरिएबल अकेला पड़ा हुआ है, सो हम इसका ये आंसर ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। सो लिखें पुट द वैल्यू ऑफ m, ये देखें ना m है ना, इन इक्वेशन 1 में लगाते हैं। अच्छा इसमें देखिए इक्वेशन 3 हमें नहीं बनानी पड़ी, क्यों नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया। सो इस आंसर को लगाएं ज़रा 5m की जगह आप ये नंबर लिखेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n प्लस 5। जस्ट सॉल्व करें, 5 2 ज़ार 10, n एज इट इज़, 5 2 ज़ार 10 इक्वल टू 7n प्लस 5। n वाले को आप इस तरफ ले आए, ये देखें ना n यहाँ पर था, इस तरफ ट्रांसफ़र किया, सो माइनस हो गया। इस 10 को आप दूसरी साइड पर कर दें, यानी विदाउट n वाले जो हैं वो एक साइड पे कर लिए और n वाले आपने नंबर एक साइड पे कर लिए। सो देखिए 10 माइनस का इधर आके प्लस हुआ, सो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, सो माइनस 7 में से निकल जाएंगे, मतलब 7 निकल जाएंगे 10 में से, बाकी 3n इक्वल टू 15। सो n इज़ इक्वल टू 15/3, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, सो दोनों कैंसिल होके n का आंसर आपके पास 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। अब इस n को आप लगाएं इस इक्वेशन 2 के अंदर ताकि हमें m का आंसर भी निकल आए। यानी आप लिखें कि पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में n की जगह 5 लगाने से m इज़ इक्वल टू 2 इंटू n की जगह लिखा 5 माइनस 2। अब आप देखें 5 2 ज़ार 10 माइनस 2, सो m इज़ इक्वल टू 8। कैसे आया 8, आपने 10 में से क्या किया, 2 माइनस के थे वो निकाल दिए, सो बाकी m इज़ इक्वल टू 8 आ गया एंड n इज़ इक्वल टू 5। सो क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा है m प्लस 1.5n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, 1.5m माइनस 2n प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी इसमें इक्वेशन तो नहीं बना कर दी हुई, क्योंकि इक्वेशन अगर बनाना होती तो ये जो विदाउट वेरिएबल के है ये आपका नंबर दूसरी साइड पर होना चाहिए था। सो हम इससे पहले इसे इक्वेशन बनाते हैं। तो देखें हम क्या करते हैं, यहाँ से ही अगर हम इसे करें अरेंज, सो m को अगर आप इसी साइड पर रहने दें, इन दोनों नंबर को हम दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो देखें चलें बारी बारी करते हैं। पहले आप इसको रहने दें, ये 23 को जब दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे सो 23 प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको भी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, सो m का आंसर आपके पास आ जाएगा 23 माइनस 1.5 एन एज इट इज़। सो ये मेरे पास जो आया इक्वेशन, चलें इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसे। ये m का आंसर आया। अब आप m का आंसर इस इक्वेशन 2 में लगा दें, इसको नाम 2 का दे देते हैं। सो m का आंसर ये जो आया है इधर लगाएं आप, m की जगह लगाना है। ये देखें ये m पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर आप लिख दें कि पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। सो देखें m की जगह मैं अब ये नंबर लिखूँगा 1.5 एज इट इज़। m की जगह लिखा 23 माइनस 1.5 n माइनस 2n, ये देखें ये वाला नंबर प्लस 8 इक्वल टू 0। इसे जस्ट सॉल्व करना आपने। सॉल्व कैसे करना देखें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 23। सो बेटा ये आपके पास आ गया 34.5, और इन दोनों को करेंगे 1.5 इंटू 1.5। सो दिस इज़ इक्वल टू 2.25 n एज इट इज़ आएगा, माइनस 2n प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप चेक करें ये वाला नंबर n वाला है और ये वाला नंबर n के साथ है। सो दोनों को अगर चेक करें सो क्या बन रहा है, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का। सो टोटल 4.25 n आ जाएगा। 34.5 भी एज इट इज़ और 8 भी एज इट इज़, यानी ये दोनों माइनस के साथ थे और n टर्म के साथ है, यानी n दोनों के साथ लिखा हुआ है। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके 4.25 n लिख लिया और ये नंबर भी एज इट इज़। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी 34.5 और ये 8। सो 34.5 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं, सो देखिए 34.5 प्लस 8, सो ये हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो 42.5, यानी 4.25 n, ये दोनों को ऐड किया। सो ये आपके पास आ जाएगा 42.5 इक्वल टू 0। हमें n का आंसर चाहिए। सो n 4.25 ये एज इट इज़। पहले आप इस नंबर को दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। सो 42.5 दूसरी साइड पर जब जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप n के साथ ये नंबर देखें, माइनस 4.525 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा 42.5 के नीचे ये क्या होगा, माइनस 4.25 डिवाइड हो जाएगा। सो 42.5 के साथ आपने डिवाइड कर दिया 4.25 को। सो आंसर आपके पास n का जो आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट 10 आ जाएगा। और यहाँ पर चेक करें ये दोनों माइनस ऊपर भी और नीचे भी था। सो माइनस को माइनस से हमने कैंसिल कर दिया। n का आंसर आपके पास 10 आ गया। अब आपने m का भी आंसर निकालना है, यानी हर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल गिवन होंगे, दोनों को फाइंड करना है। एक तो निकल आया, दूसरा आप यहाँ से निकालें, यानी पुट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन 1। m इज़ इक्वल टू 23 माइनस 1.5, n की जगह लिखें 10। सो 23 माइनस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो बेटा देखिए 1.5 को अगर करते हैं 10 से, सो आपके पास 15 आ जाएगा। सो इसको माइनस करेंगे, सो आपके पास आंसर जो आया m का वो 8 आ गया, यानी 23 माइनस हो रहा है ना 15, सो 8, ये आपका m भी आ गया और n भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो बेटा कुछ टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से आज का हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बकिया क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 33 के अंदर कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उस नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।